नमस्कार साथियों, सभी साथियों राधे राधे। स्वागत है आपका प्रद्योत गुरुकुल में। आज हम आपके लिए एक और बेहतरीन क्लास लेकर आए हैं जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बेहद खास होने वाली है। आज की क्लास प्रद्योत गुरुकुल में प्रश्न एकादशी 12 है और प्रश्न एकादशी 15 है। एकादशी 13 और 14 हम आपको पहले उपलब्ध करा चुके हैं। तो आज की क्लास हिंदी भाषा पर आधारित है और वर्णमाला एवं अन्य टॉपिक पर आधारित है। हिंदी भाषा में वर्णमाला की ये अगली क्लास है। इससे पहले हम आपको कुछ क्लास उपलब्ध करा चुके हैं एकादशी प्रश्नोत्तरी। तो आज की ये महत्वपूर्ण क्लास, इस क्लास में आपको मिलेंगे बहुत ही अनोखे प्रश्न, बहुत ही नए प्रश्न और महत्वपूर्ण प्रश्न। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है ये। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। स्वर होते हैं अल्प प्राण, महाप्राण दोनों या इनमें से कोई नहीं? अल्प प्राण, महाप्राण या इनमें से कोई नहीं? तो स्वर हमेशा अल्प प्राण होते हैं। स्वरों के उच्चारण में कम वायु निकलती है। स्वर अल्प प्राण होते हैं, ठीक है, और सघोष होते हैं। उच्चारण की दृष्टि से समूह में मेल नहीं खाने वाला वर्ण है अ, ग, य, ह। उच्चारण की दृष्टि से कौन सा भिन्न है बताइए? अकोह विसर्जनीयानाम कंठः अ कवर्ग का ये हो गया, अ ये हो गया और ह ये हो गया। इन तीनों का उच्चारण स्थान होता है कंठ। ये तीनों कंठ्य वर्ण हैं। और यच ऐसा नाम तालु, ये तालव्य वर्ण है। तो दूसरे प्रश्न का सी विकल्प सही हो जाएगा। अब देखो तीसरा प्रश्न, उच्छिप्त है। उच्छिप्त व्यंजन ड, ङ, ढ़, ढ, इनमें से उच्छिप्त है। दिखने में एक जैसे हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। तो ये उच्छिप्त नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। इसमें भी सी विकल्प सही है, ठीक है। ये उच्छिप्त है और एक और उच्छिप्त होता है ये इस पे बिंदु आएगा नीचे, नुक्ता। अगला है ज्य वर्ण का सही विश्लेषण है ग और य, ग और य, ज्ञ, ज और य, ग और ञ, ज, ञ। बताइए। तो चौथे प्रश्न का डी विकल्प सही है। ज्य इस तरह से बना है, इसलिए हम इसका उच्चारण ज्य करते हैं ऐसे, ठीक है। और यहाँ अ, ये हो गया ज्य। अब है छठा प्रश्न, अल्प प्राण नहीं है। पांचवा प्रश्न, अल्प प्राण नहीं है। य, स, ल और च। बहुत अच्छे प्रश्न हैं। तो पांचवें प्रश्न का बताइए, बी विकल्प सही हो जाएगा। ये अल्प प्राण नहीं है। जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ गोल हो जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? विवृत, संवृत, वृत्ताकार, अर्धसंवृत। तो छठे प्रश्न का सी विकल्प सही है, वृत्ताकार, ठीक है। जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ गोल हो जाते हैं वृत्ताकार कहलाते हैं। प्रकंपित या लुंठित वर्ण है। प्रकंपित बहुत पूछा जाता है। य, र, ल, व, जिसके उच्चारण में जिह्वा में कंपन होता है या जिह्वा लुढ़कती है। तो कौन से वर्ण के उच्चारण में लुढ़कती है? र, 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 र का उच्चारण करोगे तो जिह्वा कंपन करेगी। तो ये बी वर्ण इसका सही हो जाएगा, लुंठित या प्रकंपित। सभी स्वर होते हैं आक्षरिक, अनाक्षरिक, अघोष, महाप्राण। बताओ कितना अच्छा प्रश्न है। सभी स्वर होते हैं, कमेंट कीजिए। आक्षरिक होते हैं, अनाक्षरिक होते हैं, अघोष या महाप्राण। महाप्राण होते नहीं है, अल्प प्राण होते हैं। अघोष होते नहीं है, सघोष होते हैं। अनाक्षरिक होते नहीं है, आक्षरिक होते हैं। 8 का ए हो जाएगा। अगला देखो, बहुत शानदार प्रश्न है। प्रधान व अप्रधान मान स्वर कितने हैं? प्रधान मान स्वर कितने हैं और अप्रधान मान स्वर कितने हैं? इन दोनों की क्रम संख्या क्रम से लिख दो। बता दो, 4 और 7, 7 और 8, 8 और 7, 3 और 8। बताइए प्रधान और अप्रधान। तो 9 का सी सही है। प्रधान मान स्वर कितने हैं? 8 और अप्रधान मान स्वर कितने हैं? 7। चलिए 10वां प्रश्न देखिए, वह व्यंजन जिसका उच्चारण देर तक किया जा सकता है ग, ढ़, प और श। ये 10वां प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है।
तो इसका उच्चारण देर तक किया जा सकता है, इनका उच्चारण देर तक नहीं किया जा सकता। वर्त्स्य है 11वां प्रश्न, वर्त्स्य है न ह व ट, तो न वर्त्स्य है। ठीक है, वर्त्स्य का मतलब मसूड़ा होता है, मसूड़े से जिसका उच्चारण होता है उसे वर्त्स्य कहते हैं। ये प्रश्नावली हो गई। अगली प्रश्नावली 15वीं, ठीक है, हिंदी भाषा पर ही आधारित है ये भी। फटाफट रिवीजन क्लास है, अच्छे अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला है। आप सभी अच्छे से इन प्रश्नों को देखते रहें, और जिस तरह का प्रश्न है आपको वो प्रश्न नहीं मिलेगा तो उसी तरह का सेम प्रश्न दूसरा मिल सकता है, तो उससे जुड़े हुए अन्य प्रश्न आप भी देखते रहें। शब्दकोश में सबसे अंत में लिखा जाने वाला शब्द है कंगन, क्रम, क्रोड़ और क्यों। बताइए, शब्दकोश में सबसे अंत में लिखा जाने वाला वर्ड। शब्दकोश की क्लास हमने आपको कराई थी पहले, और बहुत अच्छे से कराई थी, बहुत अच्छे से सिखा दिया था। ठीक है, आपने नहीं देखी है तो सर्च करके देख लेना। पहले का सी विकल्प सही है। सबसे अंत में क्या आएगा? करोड़। महत्व शब्द में प्रयुक्त वर्णों की कुल संख्या कितनी है? दूसरा प्रश्न, महत्व शब्द में प्रयुक्त वर्णों की कुल संख्या कितनी है? तो 7 है। सी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, इसका खंड करके आप हमें बताएं कैसे होगी 7, खंडन करके। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। तवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो लृतुलसानाम मूर्धा, वो सॉरी लृतुलसानाम दंतः। तीसरा, तो तीसरे प्रश्न का बी विकल्प सही हो जाएगा, लृतुलसानाम दंतः। व्यंजन गुच्छ का उदाहरण है, व्यंजन गुच्छ का उदाहरण है, बताइए। बच्चा, अच्छा, कमल, सभी। बताओ। चौथा प्रश्न, चौथा प्रश्न ये है अच्छा। व्यंजन गुच्छ कौन सा है इनमें से? अच्छा व्यंजन गुच्छ का है। ठीक है, और ये द्वित्व का है। वही व्यंजन स्वर रहित और स्वर सहित आए तो व्यंजन द्वित्व होता है, और दूसरा व्यंजन आएगा तो गुच्छ होता है। उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों के भेद कितने हैं? 2, 3, 4 या 5? बताओ। बहुत शानदार प्रश्न है और नया प्रश्न है, तो 5वें प्रश्न का ए विकल्प सही है। उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों के भेद होते हैं 2, 5 का ए विकल्प सही है। भारत में लगभग कितनी बोलियां बोली जाती हैं? बोलियां पूछी जा रही हैं। भारत में लगभग कितनी बोलियां बोली जाती हैं? 22, 18, 600 या 3000? बताइए, बताइए, भारत में कितनी बोलियां बोली जाती हैं? 22, 18, 600 या 3000? ठीक है, तो ये प्रश्न हम आपको कमेंट बॉक्स के लिए दे रहे हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए इसका। 7वां प्रश्न है, संयोगात्मक भाषा नहीं है संस्कृत, अपभ्रंश, प्राकृत, पाली। बताओ। तो 7वें प्रश्न का बी विकल्प सही है। अपभ्रंश और हिंदी वियोगात्मक भाषाएं हैं, और पाली, प्राकृत और संस्कृत ये सब संयोगात्मक भाषाएं हैं। अनुनासिक, अनुनासिक का उदाहरण है गांव, ग्राम, दुखः या दुख और घर। इनमें से अनुनासिक कौन सा है? तो 8वां, जिसका उच्चारण मुख और नासिका दोनों से हो वहाँ अनुनासिक होता है। तो गांव में मुख और नासिका दोनों का उपयोग है, चंद्रबिंदु में। चलिए, शब्दकोश में सबसे पहले आएगा, शब्दकोश के प्रश्न हैं एकादशी में, मिथ्याचार, मैनाक, मृणालिनी, मुखश्री। अब इनका विभाजन करके देखेंगे तो यहाँ पर देर लगेगी, और हम सीधे सीधे आपको बता रहे हैं 9वें प्रश्न का ए विकल्प सही है। शब्दकोश में सबसे पहले आएगा मिथ्याचार, और सबसे बाद में इनमें से कौन सा आएगा आप कमेंट करके बता दीजिए। अगला है, शब्दकोश में क्रम उचित नहीं है, क के बाद क्ष, ज के बाद ज्ञ, क्ष के बाद त्र या द के बाद द्य। बताओ, कौन सा क्रम उचित नहीं है? बताओ, शब्दकोश में कौन सा क्रम उचित नहीं है? क के बाद क्ष आता है, बिल्कुल उचित है। ज के बाद ज्ञ आ जाता है, बिल्कुल उचित है। क्ष के बाद त्र नहीं आता है, त के बाद त्र आता है, और ये भी उचित है। ये तीनों उचित हैं, सी विकल्प हो जाएगा क्ष के बाद। चलो अगला देखो। अब
शब्दकोश में प्रथम व अंतिम वर्ण क्रमशः हैं। शब्दकोश के पहले और अंतिम वर्ण पूछे जा रहे हैं। अ और ज्य, अ और ह, अंग और ज्य, अंग और ह। बताओ शब्दकोश में प्रथम वर्ण कौन सा है? तो बताइए ए, बी, सी या डी। तो ये वर्णमाला के प्रथम व अंतिम वर्ण हैं। डी विकल्प सही हो जाएगा। शब्दकोश में सबसे पहले आता है अंग और शब्दकोश में सबसे अंत में होता है ह। तो ये शब्दकोश में सबसे प्रथम और अंतिम वर्ण हुए। ठीक है, तो ये क्लास इतनी ही। इसकी पीडीएफ चाहिए तो प्रद्योत गुरुकुल टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। उत्तरमाला सहित इसकी पीडीएफ हम आपको उपलब्ध करा देंगे। आज की क्लास के प्रश्न आपको कैसे लगे, कंटेंट आपको कैसा लगा, क्लास आपको कैसी लगी, ये सब आप कमेंट बॉक्स में बताइए और जो प्रश्न दिया गया है उसका उत्तर आप अवश्य बताइए। ठीक है, हमें पता लगे आपकी तैयारी कितनी है और कैसी है। ठीक है, आज की क्लास में इतने ही। मिलेंगे फिर। राधे राधे।